प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। इससे पहले भी हमने मिस्टर विनोद का प्रोपेगेंडा एक्सपोज करते हुए 2 वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपने वो दोनों नहीं देखी तो उनको भी आप लोग ज़रूर से देखें। तो इस वीडियो में भी हम स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल के मिस्टर विनोद के झूठों का पर्दाफाश करेंगे। उनका वीडियो टाइटल है हु इन्वेंटेड कास्ट सिस्टम, मनुस्मृति, अंबेडकर एंड वर्ना सिस्टम कंट्रोवर्सी। वर्ण केवल 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दलित का अर्थ है जिसका दलन किया गया हो, मतलब जो दब गया हो। भाई ये कहाँ लिखा है? कुछ भी बोल रहे हो। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये मनुस्मृति में ही लिखा गया है? क्या इससे दलित वाली बहस खत्म हो जाएगी? 10वां अध्याय श्लोक संख्या 4। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रो वर्णा द्विजातयः चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण द्विजन्मा कहलाते हैं और चौथा वर्ण शूद्र एक जन्मा कहलाता है। अन्य 5वां कोई वर्ण नहीं है। द्विज का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जीवन। यह पुनर्जन्म नहीं है, इसका मतलब है उसी जीवन में आपको नया जीवन मिल रहा है। यह कैसे संभव है बताता हूं, लेकिन पहले जरूरी सूचना ये कि इस बदलाव को उस बदलाव के साथ बिल्कुल भी ना जोड़ा जाए जो विशेषकर उन लोगों में पाया जाता है जो कुछ दिन विदेश में रहकर आ जाते हैं। उनके बोलचाल और तौर तरीकों में गजब का रूपांतरण आता है। उनका उच्चारण, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। मैं उस तरह के परिवर्तन के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन योगियों के बारे में बात कर रहा हूं जो स्व को जानने का प्रयास करते हैं, अपने भीतर की अज्ञानता को नष्ट करते हैं। वर्षों की साधना के माध्यम से वे परिवर्तन के ऐसे अभूतपूर्व स्तर से गुजरते हैं कि उनका जीवन एक नए जन्म की तरह दिखने लगता है। अतीत का कुछ भी वे बचा के नहीं रखते। उदाहरण के लिए गौतम सिद्धार्थ। द्विज उनके लिए एकदम उपयुक्त शब्द है। अपना राज्य वैभव छोड़ के जंगलों में जाके गहन साधना करने के बाद उनका दूसरा जीवन शुरू हुआ, महात्मा बुद्ध के नाम से। बाहर आने के बाद उन्होंने जो कुछ बोला वो आज भी लाखों लोगों के लिए मुक्ति और ज्ञान का स्रोत बना हुआ है। आप उनके कोट्स को FB, इंस्टा, ट्विटर आदि पर फॉरवर्ड करते ही रहते हैं, तो आपको तो पता ही होगा। जिन लोगों का जीवन खाने, पीने, सोने और प्रजनन तक सीमित है, उन लोगों को यहां मेरी कही हुई बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन इस भूमि ने ऐसे कई महापुरुषों को देखा है जिनका जीवन प्रेरणादायक है। आज भी ऐसे बहुत सारे जीवित द्विज इस धरा पर हैं। अब शूद्रों के लिए यह कहा गया है कि उनको केवल एक ही जीवन मिलता है। आज की दुनिया में भी यह सच है। यहाँ शूद्र का मतलब निचली जाति से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो बुद्धि और विवेक में कम है। कोई भी महान नेता तो बन सकता है जैसे लाखों लोग मानते हों, लेकिन यदि ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जानता तो वो एक शूद्र है। जिन्हें IIT स्टैनफोर्ड से अच्छी डिग्री मिली है, लेकिन पंचभूतों के ज्ञान में जो शून्य है, उन्होंने कभी भी श्वासोश्वास की सूक्ष्मता का अनुभव नहीं किया हो, तो वो सब शूद्र है। यदि हम उसी श्लोक की अंतिम पंक्ति को देखते हैं तो यहां लिखा है कोई 5वां वर्ण है ही नहीं। आप मनुस्मृति को दोष दे रहे थे, यह दलितों के साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन यहां तो दलितों का कोई उल्लेख ही नहीं है। भाई ये श्लोक स्पष्ट रूप से शूद्रों के खिलाफ है। ये मनुस्मृति बकवास है। जय भीम। चलिए छोड़िए इन सबको, अब हम अंबेडकर के विषय पर चलते हैं। लेकिन अंबेडकर के विषय को संबोधित करने से पहले मैं भेदभाव के मुद्दे के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। कईयों का कहना है कि निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया गया था। पहली बात तो यह कि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। यहां तक कि मुस्लिम शासकों ने भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तब से तथाकथित उच्च जाति के लोग भेदभाव करने लगे। लोगों ने खुद को किसी ना किसी जाति से जोड़ना शुरू कर दिया। चलिए छोड़िए इन सबको, अब हम अंबेडकर के विषय पर चलते हैं। लेकिन अंबेडकर के विषय को संबोधित करने से पहले मैं भेदभाव के मुद्दे के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं।
कईयों का कहना है कि निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया गया था। पहली बात तो ये कि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, यहां तक कि मुस्लिम शासकों ने भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तब से तथाकथित उच्च जाति के लोग भेदभाव करने लगे। लोगों ने खुद को किसी न किसी जाति से जोड़ना शुरू कर दिया और स्वतंत्रता से पहले वाले समय के दौरान शूद्रों के प्रति भेदभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। लोग खुद ऊंचे आसनों पर बैठते थे, लेकिन शूद्रों को जमीन पर बिठाया जाता था। पढ़ाई और उत्कृष्ट जीवन जीने के सारे द्वार शूद्रों के लिए लगभग बंद ही थे। यदि किसी शूद्र ने पानी को छू भी दिया हो तो तथाकथित उच्च जाति के लोग उसको पीते नहीं थे। सामने लाना चाहूं तो उन्हीं की किताब काफी है और उसका भी केवल एक संदर्भ ही पर्याप्त है। चलिए पेज नंबर 14 के अंत और पेज नंबर 15 की शुरुआत पर नजर डालते हैं। उन्होंने यहां लिखा है, पुरुष सूक्त के समर्थन वाले इस प्रचार में कुछ उदाहरण लेने के लिए अपस्तंभ धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र का संदर्भ दिया जा सकता है। अपस्तंभ धर्मसूत्र में कहा गया है 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से माता पिता तो केवल हमारे शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन वो गुरु ही होते हैं जो व्यक्ति को द्विज बनने में और बदलने में मदद करते हैं। 5वें सूत्र में जन्म से श्रेष्ठता का अर्थ है ज्ञान के कारण जन्म। अंबेडकर जी 15 वर्षों तक अनुवादित संस्करणों को पढ़ने के बाद द्विज की अवधारणा को समझने में विफल रहे। आपकी गलती नहीं है अंबेडकर जी, आपने उन बकवास अनुवादों को पढ़ा जो भारत को विभाजित करने के लिए लिखे गए थे। समाज में असली विभाजन तब शुरू हुआ जब लोग द्विज के सही अर्थ को समझने में शूद्रों पर उनके पूर्वजों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगने के बजाय ये हिंदुत्व संघी कट्टरपंथी एक धर्म सूत्र चुनकर और उसे संदर्भ से बाहर समझाकर और घुमा फिराकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक ये उनका खुद का ज्ञान नहीं है, ये बकवास सदगुरु ने 28 जनवरी 2013 को अपने लेख व्हाट इज एनलाइटमेंट में लिखा था। आपके संदर्भ के लिए यहाँ पर स्नैपशॉट भी दिया हुआ है। इसमें सदगुरु लिखते हैं कि भारत में प्रबुद्ध प्राणियों को द्विज कहा गया है। द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। आत्मज्ञान का अर्थ है एक सचेत आत्मविनाश। अभी ज्यादातर लोग आत्मज्ञान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वे बस थोड़ा बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं। वे थोड़ा और शांति से, खुशी से, अधिक कुशलता से, अधिक प्रभावी ढंग से जीना चाहते हैं और हमें इसके लिए योग का उपयोग भी करना चाहिए। इसी बकवास को मिस्टर विनोद ने भी अपने वीडियो में बताया है। इस लेख में सदगुरु बुद्ध के फोटो का भी उपयोग करते हैं और बुद्ध का उदाहरण मिस्टर विनोद द्वारा भी दिया गया है। प्रिय दर्शकों, अब हम देखेंगे कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही द्विज क्यों है और शूद्र क्यों नहीं है। अपने वीडियो में मिस्टर विनोद ने आपस्तंभ धर्म सूत्र में 4 और 5 सूत्र बताए हैं और सीधे 14 से 18 श्लोकों में चले गए और कहा कि द्विज का अर्थ है आत्मज्ञान और जन्म से कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब ने गढ़े हुए अनुवादों को पढ़कर गलत समझा। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को दोषी ठहराया और उन्हें गाली देने की कोशिश की। आप इस क्लिप को देखें। ऐसा हुआ है, लेकिन इसे हमारी संस्कृति, वेदों, उपनिषदों और अन्य पवित्र ग्रंथों से जोड़ना विशुद्ध मानसिकता और मूर्खता है। लेकिन अंबेडकर ने ऐसा किया, उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। क्या यहां आप समझ पा रहे हैं कि अंबेडकर किस तरह के व्यक्ति थे? ये तुम बेवकूफ हो, उन्हें बेवकूफ कहने की तुम्हारी योग्यता कैसे हुई? अंबेडकर के पास इतनी सारी डिग्रियां थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने की? इस बात से मैं सहमत हूं कि उनके पास खूब सारी डिग्रियां थी, लौकिक शिक्षा में वे पारंगत थे और मैं उनके क्षेत्र में कभी भी उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अंबेडकर जी ऐसा कहने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यदि आप 15 वर्षों तक बकवास अनुवाद पढ़ते रहे जो एक विदेशी द्वारा लिखा गया था, तो क्या आप अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं? आप अंततः उनके कुप्रचार का हिस्सा बन गए। भारत के लिए संविधान लिखने की योग्यता में यह एक गंभीर कमी है। अंबेडकर जी को भी संस्कृत सीखकर मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए था। उन्होंने भरोसा किया मैथ्स मूलक के अनुवाद। अंबेडकर के साथ समस्या ये हुई कि उन्होंने आधा सच पढ़ा।
लेकिन मैं इसके लिए अंबेडकर जी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उस समय भेदभाव इतना अधिक था कि निचली जाति के लोगों के पास संस्कृत सीखने का कोई अवसर ही नहीं था। लेकिन इससे उन्हें यह लाइसेंस कतई नहीं मिल जाता कि वे अपने झूठे ज्ञान और गलत धारणाओं पर किताब लिखकर सत्य का कुप्रचार करें। सच है, ऐसा आप तब लिखते हैं जब आप विषय के बारे में जाने बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। आइए अपस्तंभ धर्म सूत्र खोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए सूत्र श्लोक की तरह नहीं होते, ये थोड़े अलग होते हैं। उन्होंने जो सूत्र उठाया है वह चौथा और पांचवा सूत्र है, और उनका अर्थ जो उन्होंने लिखा है वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन आधा सत्य इस कदर उनके दिमाग पर हावी था कि वे 14 से 18 तक के सूत्र पढ़ना ही भूल गए। हमारे पास प्राचीन दिनों की सुंदर प्रणालियां हैं। जो छात्रों को धर्म के बारे में सिखाते हैं उन्हें आचार्य कहा जाता है। उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे ज्ञान के माध्यम से हमको नया जन्म देते हैं, और ज्ञान के माध्यम से जो जन्म होता है वही परम आनंदमय है। आपस्तंभ धर्म सूत्र प्रश्न 1 पटाला 1 खंड 1 सूत्र 4 से 19। चौथा, वहाँ 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पांचवा, इनमें से प्रत्येक पूर्ववर्ती जाति जन्म से निम्नलिखित एक से बेहतर है। यहाँ पे छठा, सातवां और आठवां सूत्र पूरे संदर्भ को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छठा, इन सभी के लिए सिवाय शूद्रों और उन लोगों के जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं ठहराया हुआ है कि दीक्षा, वेद का अध्ययन और पवित्र अग्नि का जलाना और उनके कार्य इस दुनिया में और अगले पुरस्कार के उत्पादक हैं। सातवां, शूद्रा के लिए अन्य 3 जातियों की सेवा करना ठहराया गया है। आठवां, जितना उच्च जाति की सेवा होगी उतना ही उच्च पुरस्कार भी होगा। 7वें सूत्र में शूद्र का कर्तव्य तय किया गया है, और 9वें सूत्र से जो कोई भी चर्चा की गई है वह केवल 3 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बारे में है, और शूद्र की कोई भी चर्चा नहीं है। अब हम 9 से 19वें सूत्र तक पढ़ेंगे। 9, दीक्षा वेद के ग्रंथों के अनुसार एक पुरुष की इच्छा है जो पवित्र ज्ञान का और उपयोग कर सकते हैं। 14, वह जिससे शिष्य अपने धार्मिक कर्तव्यों धर्मन का ज्ञान इकट्ठा करता है उसे आचार्य बुलाया जाता है, अर्थात शिक्षक। 15, उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। 16, क्योंकि वह उसे शिष्य को दूसरी बार पवित्र शिक्षा देकर पैदा करता है। 17, यह दूसरा जन्म सर्वश्रेष्ठ है। 18, पिता और माता ही शरीर का निर्माण करते हैं। 19, उसे वसंत में एक ब्राह्मण, गर्मियों में एक क्षत्रिय, शरद ऋतु में एक वैश्य, गर्भाधान के बाद 11वें वर्ष में एक क्षत्रिय, गर्भाधान के बाद 8वें वर्ष में एक ब्राह्मण दीक्षा दें। एक बार जब 7वें सूत्र में शूद्र का कर्तव्य सौंपा गया है जो कि 3 उच्च जातियों की सेवा करना है, तो मिस्टर विनोद के अनुसार हम प्रबुद्धता कार्यक्रम में शूद्र को नहीं देखेंगे। एनलाइटमेंट यानी ज्ञानोदय कार्यक्रम में हम केवल 3 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को देखते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। आपस्तंभ धर्म सूत्र प्रश्न 1 पटाला 1 खंड 1। 19वां सूत्र, उसे वसंत में एक ब्राह्मण, गर्मियों में एक क्षत्रिय, शरद ऋतु में एक वैश्य, गर्भाधान के बाद 8वें वर्ष में एक ब्राह्मण, गर्भाधान के बाद 11वें वर्ष में एक क्षत्रिय और एक वैश्य दीक्षा दें। अब शूद्रों का क्या? मिस्टर विनोद को इस बात का जवाब देना चाहिए कि शूद्रों को आपके ज्ञानोदय कार्यक्रम से छूट क्यों दी गई है। यह विभाजन क्यों है? शूद्रों के लिए दूसरे जन्म का कोई कार्यक्रम क्यों नहीं है, जो कि 17वें सूत्र के अनुसार सबसे अच्छा है? तो प्रिय दर्शकों, यहाँ से स्पष्ट होता है कि ये चैनल समाज को गुमराह करने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरित्र का अपमान करने और भारतीय संविधान के वास्तुकार का दुरुपयोग करने के लिए ही है। तो प्रिय दर्शकों, मिस्टर विनोद ने जो भी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम यहाँ पे समझाया है
वह केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पर ही लागू होता है। शूद्र के लिए इन 3 जातियों की सेवा करना ही लिखा है। इस कार्यक्रम के बाहर शूद्रों को रखा गया है। इसकी अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हम आपस्तम्भ धर्म सूत्र के अन्य खंडों को देखेंगे। आपस्तम्भ धर्म सूत्र प्रश्न 1 पटाला 1 खंड 2 सूत्र 33 से 41, जहां आचार्य के स्थान पर छात्र के बारे में बताया गया है। 33 ब्राह्मणों की करदनी मुंजा घास से बनी होगी और इसमें 3 तार होंगे। यदि संभव हो तार दाईं ओर मुड़ जाना चाहिए। 34 एक धनुष क्षत्रिय का कमर बंद होना चाहिए। 35 या मुंजा घास का एक तार जिसमें लोहे के टुकड़े बांध दिए गए हों। 36 वैश्य का ऊन का धागा करधनी होगा। 37 या फिर बैलों को जुताई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी या तमला छाल से बना तार। एक ब्राह्मण द्वारा पहने जाने वाला स्टाफ पलाव की लकड़ी से बना होना चाहिए और क्षत्रिय के लिए बरगद के पेड़ की शाखा जो कि नीचे की तरफ से बढ़ता है। जाति के संदर्भ के बिना भी एक घोषणा है कि एक छात्र के स्टाफ को एक पेड़ की लकड़ी से बनाया जाना चाहिए जो कि बलिदान में इस्तेमाल होने लायक है। वह एक कपड़ा पहनेगा अपनी नग्नता को ढकने के लिए। 40 ब्रह्मा के लिए वो पटसन का बना होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए सन का और वैश्य के लिए स्वच्छ पशु की त्वचा का बना होना चाहिए। 41 कुछ ने घोषणा की कि ब्रह्मा का ऊपरी पराधान लाल लोद से रंगा जाना चाहिए। अब हम आपस्तम्भ धर्म सूत्र प्रश्न 1 पटाला 1 खंड 3 में सूत्र 27 से 34 पढ़ेंगे। 27 भिक्षा को अनुमान के आधार पर उत्कीर्णन नहीं माना जा सकता और न अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु नेत्र संबंधी और मौखिक साक्ष्य के रूप में। 28 एक ब्राह्मण स्त्री शब्द से भिक्षा मांगेगा, उनके विनती को प्राथमिकता देते हुए। एक क्षत्रिय स्त्री शब्द भिक्षा लेने के बीच में सम्मिलित करेगा। 30 और वैश्य स्त्री शब्द का उपयोग सूत्र के अंत में करेगा। 31 शिष्य उन भिक्षा को शिक्षक के सामने रख देंगे और उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। 32 अपने शिक्षक द्वारा आदेश के बाद ही वह भोजन खा सकता है। 33 यदि शिक्षक अनुपस्थित है तो शिक्षक के परिवार के जन के लिए शिष्य भोजन की पेशकश करेगा। 34 यदि शिक्षक का परिवार भी अनुपस्थित है तो अन्य विद्वान ब्राह्मणों श्रोत्रियों को भी शिष्य भोजन का पेशकश कर सकते हैं और उनसे खाने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, क्या आपने यहाँ कहीं भी शूद्र के लिए कोई जगह देखी? नहीं। स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल के मिस्टर विनोद केवल सदगुरु के लेख से ही कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हैं और यह कहने की कोशिश करते हैं कि सभी 4 जातियां या वर्ण बराबर हैं और कोई भी द्विज हो सकता है, मतलब प्रबुद्ध। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने और विभाजित होने तक सभी समान स्थिति का आनंद ले रहे थे और अंबेडकर ने उन ग्रंथों को पढ़ा जो मैक्स मुलर द्वारा गढ़े हुए हैं। वह मनुवादी ब्राह्मणों के प्रति कट्टर हो सकते हैं, लेकिन वे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के चरित्र का दुरुपयोग नहीं कर सकते, जो कि पीड़ितों के मुक्तिदाता हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम देखते हैं कि वास्तव में द्विजा क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विज कौन है। द्विज, जिसका संस्कृत में अर्थ 2 बार जन्मे हैं, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में 3 उच्च वर्णों के सदस्य या सामाजिक वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिसका दीक्षा के संस्कार को दूसरा या आध्यात्मिक जन्म माना जाता है। तथ्य यह है कि पाठ में शूद्रों का उल्लेख नहीं होना हमें जाति व्यवस्था के बारे में संकेत देता है, लेकिन हमें इसे थोड़ी देर के लिए अलग रखना होगा क्योंकि ये पहले से ही समझाया गया है और साबित भी हुआ है। अब प्रश्न यह आता है कि द्विज कैसे बने। द्विज बनने के लिए उपनयन से गुजरना पड़ता है, जो कि पवित्र लाल धागा समारोह है जिसे वैदिक परंपरा में औपचारिक शिक्षा शुरू करने के लिए किया जाता है। उपा का अर्थ है पास और नयनम का अर्थ है लाना। उपनयनम का अर्थ है गुरु या दिव्य के करीब लाया जाना।
यह पवित्र गायत्री मंत्र जानने के लिए एक दीक्षा प्रक्रिया है। उपनयनम समारोह में शरीर पर यज्ञोपवीतम पवित्र धागा पहनना शामिल है। स्रोत उपनयनम वैदिक धर्म संस्थान वैदिकपूजास.org। उपनयन हिंदू अनुष्ठान 3 ऊपरी वर्णों या सामाजिक वर्गों तक सीमित, जो एक छात्र ब्रह्मचारी के जीवन पर पुरुष बच्चे के प्रवेश और उसके धार्मिक समुदाय के पूर्ण सदस्य के रूप में उसकी स्वीकृति को चिन्हित करता है। एक अनुष्ठान स्नान के बाद लड़के को एक तपस्वी के रूप में कपड़े पहनाए जाते हैं और अपने गुरु व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्गदर्शक के सामने लाया जाता है, जो उसे ऊपरी वस्त्र के रूप में हिरण की खाल, छड़ी और पवित्र धागा से निवेश करता है। धागा कॉटन कार्ड के 3 प्रतीकात्मक रूप से गांठ और मुड़ा हुआ और घुमावदार होता है। इसे नियमित रूप से बदल दिया जाता है ताकि जीवन भर पहना जा सके, आमतौर पर बाएं कंधे के ऊपर और तिरछे सीने से दाएं कूल्हे तक। यह पहनने वाले की पहचान द्विज के रूप में होती है या 2 बार जन्मे। दूसरा जन्म जब होता है जब गुरु ऋग्वेद का एक पवित्र छंद गायत्री मंत्र छात्र को देता है। स्रोत उपनयन हिंदू अनुष्ठान ब्रिटानिका। तो यह हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचाता है कि उपनयन एक छात्र और शिक्षक के बीच एक अनुष्ठान है, जिसमें एक शिक्षक एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के पुरुष लड़के को एक छात्र के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन का पहला पाठ यानी गायत्री मंत्र देते हैं, और व्यक्ति द्विज कहलाता है। इसलिए द्विज को ऐसा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता जो कि ज्ञानोदय है केवल इसलिए क्योंकि उसने सिर्फ एक वैदिक मंत्र यानी गायत्री मंत्र सीखा है। अब हम केवल तर्क की वजह से देखेंगे कि हिंदू, संस्कृत, बौद्ध, पाली और मराठी में द्विजा का अर्थ क्या है। स्रोत द्विज 12 परिभाषाएं wisdomlib.org। हिंदू धर्म में द्विजा का अर्थ है पहला, शिवसेना का एक बेटा। दूसरा, पहले 3 जाति सामान्य और विशेष धर्म का पालन करने के लिए सामाजिक, आपस में अपमान और अन्य जातियों के सदस्यों को दंडित और राजाओं के रूप में शासन करने वाले। पाली में द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी या दांत, जिसका अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। मराठी में द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पक्षी या दांत। संस्कृत में द्विज का अर्थ है पहला, हिंदुओं की पहली 3 जातियों में से एक पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में से। दूसरा, ब्राह्मण जिस पर पवित्र संस्कार किए जाते हैं। तीसरा, कोई भी अंडाकार जानवर जैसे कि पक्षी, सांप या मछली। महाभारत 12:3-6-1-5। चौथा, एक दांत। पांचवा, एक तारा और छठा, एक प्रकार का घोड़ा। सातवां, एक ब्रह्मचारी, यानी हिंदुओं की पहली 3 जातियों द्वारा पहने जाने वाला पवित्र धागा। इसलिए यहाँ तक कि अलग अलग संदर्भों में एक द्विज निश्चित रूप से एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब हम देखेंगे कि क्या कोई व्यक्ति अपनी जाति बदल सकता है। मनुस्मृति 10:65 के अनुसार। पूर्ण संदर्भ को समझने के लिए हम मनुस्मृति 10:64 से 65 के साथ साथ एक हिंदू संस्कृत विद्वान की टिप्पणी देखेंगे ताकि हमें सही और पूर्ण अर्थ पता चल सके। स्रोत मेधातिथि की कमेंट्री के साथ मनुस्मृति। यदि एक ब्राह्मण और एक शूद्र महिला से पैदा हुआ बच्चा एक श्रेष्ठ व्यक्ति से विवाह करता है तो 7वीं पीढ़ी के भीतर हीन श्रेष्ठ जाति को प्राप्त करता है। शूद्र ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त करता है और ब्राह्मण डूबकर शूद्र की स्थिति को प्राप्त करता है। इसे क्षत्रिय और वैश्य की संतान के मामले में भी ऐसा ही समझा जाना चाहिए। मेधातिथि का भाष्य। यहाँ संतानों को हालांकि एक पुल्लिंग द्वारा संबोधित किया गया है, लेकिन सामान्य रूप से यह किसी भी बच्चे के लिए है। इस पद का मतलब इस प्रकार निकलता है, शूद्र महिला और ब्राह्मण पिता से जन्मी एक युवती का विवाह किसी उच्च वर्ग जैसे ब्राह्मण से होता है तो उस कन्या से उत्पन्न हुई लड़की का विवाह दोबारा ब्राह्मण से होता है। यह 7 पीढ़ी तक चलता है
और 7वीं पीढ़ी में पैदा हुआ बच्चा एक नियमित ब्राह्मण बन जाता है। हालांकि यह पाठ सामान्य रूप से श्रेष्ठ जाति की बात करता है, फिर भी इसे इस अर्थ में समझना चाहिए कि शूद्र ब्राह्मण के पद को प्राप्त करता है, और इसका कारण यह है कि ब्राह्मण का उल्लेख पाठ में किया गया है। दिए गए सिद्धांत के आधार पर जिस बच्चे का जन्म वैश्या माँ और ब्राह्मण पिता से होता है वह 5वीं पीढ़ी में श्रेष्ठ जाति को प्राप्त करता है, और जिस बच्चे का जन्म क्षत्रिय माँ और ब्राह्मण पिता से होता है वह 3री पीढ़ी में श्रेष्ठ जाति को प्राप्त करता है। इन सभी मामलों में श्रेष्ठता माँ की जाति की तुलना में है। वैश्य पिता और शूद्र माँ से जन्म लेने वाली लड़की का विवाह यदि वैश्य से होगा तो वह 3री पीढ़ी में श्रेष्ठ जाति को प्राप्त करेगी, और शूद्र माँ और क्षत्रिय पिता से जन्म लेने वाली लड़की का विवाह यदि क्षत्रिय से होता है तो वह 5वीं पीढ़ी में श्रेष्ठ जाति को प्राप्त करेगी। यहाँ युग शब्द का अर्थ पीढ़ी से है। नीच जाति से संबंध रखने वाला उच्च जाति यानी श्रेष्ठ जाति को प्राप्त करता है। शूद्र ब्राह्मण के पद को प्राप्त करता है और ब्राह्मण नीचे डूबकर शूद्र के पद को प्राप्त करता है यदि वह शूद्र लड़की से विवाह करे। इसी तरीके से सब समझाया गया है। तो इस सिद्धांत के आधार पर जो लोग उच्च जाति को प्राप्त करते हैं वह उस जाति से संबंधित संस्कारों के अधिकारी बन जाते हैं। गंगानाथ झा के व्याख्यात्मक नोट्स। यदि शूद्र महिला से एक ब्राह्मण की पुत्री और उनके सारे वंश ब्राह्मणों से विवाह करें तो 5वें पुरुष वंशजों की संतानें ब्राह्मण बन जाएंगी। मेधातिथि, गोविंद राजा, कुलुका और रघवंदा। यदि एक ब्राह्मण और शूद्र महिला का पुत्र एक ऐसी ही समान लड़की से विवाह करता है जिसमें बेहतरीन गुण है, और यदि उसके वंश भी ऐसा ही करते हैं तो 6ठी पीढ़ी से पैदा हुआ बच्चा ब्राह्मण बन जाएगा, नारायण और नंदन। इसलिए यह बात पानी के रूप में स्पष्ट है कि जाति को किसी के बौद्धिक स्तर के अनुसार नहीं बदला जा सकता, केवल उच्च जाति के साथ वैवाहिक गठबंधन के आधार पर ही बदला जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि वैवाहिक गठबंधन को 7 पीढ़ियों तक, कम से कम 3 पीढ़ियों तक चलना चाहिए। अब हम अंतिम प्रश्न पर आते हैं कि क्या एक ब्राह्मण शूद्र के स्तर तक गिर सकता है? यह सच है कि हिंदू शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण अपने पद से गिरता है यदि वह पाप करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह शूद्र बन जाता है। गौतम धर्मशास्त्र 21:4। बहिकृष्ट जाति होने का मतलब है कि 2 बार पैदा होने वाले पुरुषों के साथ वैध व्यवसायों का पालन करने के अधिकार से वंचित होना। इसलिए यह स्पष्ट है कि बहिकृष्ट जाति शूद्र नहीं है, बल्कि केवल एक विशेष असाधारण मामला है। अब हम स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल के मिस्टर विनोद से अनुरोध करते हैं कि वे अपने पक्षपाती साक्ष्य को एक बार फिर से सत्यापित करें और अपने दावे को साबित करने के लिए एक बार फिर सत्य तथ्यों को सामने लाएं। कुछ देर सोचिए, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में है, आप तय करें कि आपको क्या चुनना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हम बहुत जल्द इस चैनल पे ब्रदर जेरी थॉमस की डब्ड वीडियोस भी लेके आएंगे, तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस शेयर करें ताकि सब तक सच्चाई पहुँचे। प्रभु आप सबको आशीष दे।